हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 8 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कक्षा 8 की विज्ञान वर्कशीट आज नंबर 6 आई है, दिनांक 14 अक्टूबर 2020। प्यारे बच्चों, हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु। आज हम जो सूक्ष्म जीव हमें हानि पहुंचाते हैं, हमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, आज हम इस वर्कशीट में उसके बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे स्वस्थ शरीर में किस प्रकार से संक्रमण बढ़ाते हैं, किन माध्यमों से वो बढ़ाते हैं। तो इस वर्कशीट में आज ये पढ़ने हम जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम यही जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम आसानी से नहीं देख पाते नंगी आंखों से। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे पहुंचते हैं? ये 3-4 माध्यमों से, हवा द्वारा, पानी द्वारा, सांस द्वारा और टच होने पर संपर्क द्वारा। जैसे अभी कोरोना है, वो छूने से भी फैल रहा है, संपर्क होने से फैल रहा है, सांसें नज़दीक हम हो जाएं तो उससे भी फैल रहा है। तो ये पानी द्वारा भी फैल सकता है, जैसे आपने गीले हाथ किसी दूसरे को लगा दिए, उसको टच द्वारा हो गया वो। तो सूक्ष्म जीव कोई अकेला कोरोना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बीमारियों के सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें रोगी बनाते हैं। न केवल मानव बल्कि पशुओं में भी सूक्ष्म जीव प्रवेश करके पशुओं के शरीर में भी उन्हें भी बीमार कर देते हैं। चलिए जानते हैं मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली कुछ बीमारियां। जैसे प्रोटोजोआ से, मच्छर से कोई बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ मच्छर से। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो जीवाणु से फैलती हैं। जैसे प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। जैसे जीवाणु है, ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु। इसे टीबी, हैजा और ये आंतरज्वर यानी आंतें खराब होना, इस तरह से भी सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। आंतरज्वर यानी आंतों का जो बुखार भी कहते हैं इसे। जो वायरस द्वारा फैलता है वो है बेटा पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक, और ये कोरोना भी इसी में आ जाता है, वायरस द्वारा फैलने वाले। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोटोजोआ जो मलेरिया फैला देता है, और जो जीवाणु हैं, जीवों का दूसरा वर्ग है सूक्ष्म जीवों का, वो टीबी, अक्षय रोग, हैजा और आंतरज्वर, और वायरस जो है वो पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, चेचक, इनके सबके टीके हमें लगते हैं, और कोरोना। तो प्यारे बच्चों, इन बीमारियों से हम बचे रहें, इसके लिए क्या उपाय है? हमने बहुत सारे सीख भी लिए हैं कोरोना के दौरान। जैसे सफाई रखिए, टच मत होइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगा के रखिए। उसके अलावा भी और कई तरीके हैं कि अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच न करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें ताकि मच्छर वगैरह पैदा न हो। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। तो ये हम आज भी कर रहे हैं कोरोना काल में। तो ये थे बीमारियों से बचाव के कुछ तरीके कि हम कैसे बचे रह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, इस सूक्ष्म एक जीव है, सूक्ष्म जीव एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है। एक खतरनाक मानव मवेशी रोग है ये एंथ्रेक्स। ये मवेशी यानी चराने वाले पशुओं, मवेशी जो पशुओं को पालते हैं उन्हें मवेशी कहते हैं। ये पशुओं के द्वारा एंथ्रेक्स हमारे शरीर में आता है। बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु इस बीमारी को फैलाता है। बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स को फैलाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए, तो बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है। और इस एंथ्रेक्स की जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। हाँ, अब बच्चों इसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मिलान करें। इनको आपने मिलान करना है कि जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ और वायरस। आपने पता लैक्टोबैसिलस तो ये दही जमाने वाला हो गया, जीवाणु होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। और चेचक वायरस से फैलता भी आपने देखा, तो हैजा बच गया, हैजा जीवाणु से होता है। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान कर सकते हैं। अगला, मलेरिया से बचने के कोई 2 उपाय बताइए प्यारे बच्चों। एक तो अपने आसपास कहीं पानी इकट्ठा न होने दे ताकि मच्छर न पनपे, मच्छरदानी लगा के सोएं, मॉस्किटो नेट का उपयोग करें, सफाई रखें। ये कई तरीके हैं जिससे आप मलेरिया से बचे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम बताओ। हमने ऊपर जाने थे, वायरस बैक्टीरिया यानी जीवाणु से, और वायरस यानी विषाणु से फैलने वाले रोग। ये ऊपर लिस्ट हमने देखो, यहाँ पे हमने जाना था बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलने वाले 3 रोग हो गए। ये वायरस से फैलने वाले, ये वायरस हो गया, इससे फैलने वाले ये 4 रोग। और कोरोना भी उसमें लिख दो, 5वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरी दुनिया आज कोरोना से पीड़ित है। इस सूक्ष्म जीव का कोविड-19 नाम है, सूक्ष्म जीव का, ठीक है। ये सूक्ष्म जो वायरस है इसका कोविड-19 नाम है। इसे रोकथाम के कोई 3 तरीके बताने हैं। मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करना यानी 2 गज की दूरी रखना, और तीसरा क्या है, अच्छी तरह से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना। 5वां क्वेश्चन, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी में दोनों में पाया जाता है। एंथ्रेक्स, हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था कि एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मानव और मवेशी रोग है, दोनों में ही पाया जाता है। ये मानव में भी होता है और मवेशियों में तो होता ही है। अब एक यहाँ पे लाइन दी है प्यारे बच्चों, कोविड के लिए, कोरोना के लिए, कि अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोएं। ये तो आप करते ही होंगे। उसके अलावा दोनों काम भी आप कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे होंगे और मास्क लगा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी।